कहते हैं ना कि कुछ लोगों के कुछ कोने, कुछ चीज़ें, कुछ लोग जब तक वो उनके पास ना पहुँच जाए, उनके साथ ना बैठे, उनका दिमाग चलता नहीं है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। आई एम सिटिंग राइट नाउ इन माई फेवरेट कॉर्नर। थोड़ा सा गेम्स दिखा तो मुझे सामने दिख रहा है ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। यहाँ पे मेरे पेड़ पौधे और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रिय है एंड एट द सेम टाइम अनबिलीवेबल है। तो यहाँ बैठ के मेरा दिमाग चला है। हालांकि कहीं ना कहीं चीज़ मुझे पता है, लेकिन फिर से ये चीज़ बहुत एम्फसाइज़ करके बोल रही हूँ कि अपने आप को जितना वक्त है दीजिए एंड इट्स ओके टू नॉट गो बाय द टाइम लाइन। अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो डेफिनेटली मेरे माइंड की वाट लगी हुई है। वो किसी भी कारण से हो सकती है, किसी भी लाइफ में किसी का कभी भी कोई भी फेज़ आ सकता है। कोई लोग बहुत अच्छे से डील कर जाते हैं, कोई लोग ओवर थिंकर और स्ट्रेस लेने वाले बहुत होते हैं जिनको एनजाइटी हो जाती है चीज़ों से। तो वो मैं हूँ। येस, आई एम द वन। आई एक्चुअली गेट अफेक्टेड बाय द लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ एंड अगर कुछ सीवियर हुए हों तो जो मेरे जैसे कुछ लोग हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो इट्स ओके टू नॉट गो बाय द टाइम लाइन। इट्स ओके टू जस्ट बी देयर इन द मोमेंट, सिट डाउन एंड नॉट डू एनीथिंग एंड जस्ट बी विद योर सेल्फ। और अपने आप को उतना वक्त देना कि आप खुद के साथ भी अच्छा कर सको और आप अपने लोगों, आपके आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा कर सको। क्योंकि जब तक आप पीस नहीं बनाते, एक्सेप्टेंस नहीं बनाते, आप किसी भी चीज़ के साथ आसपास में जस्टिस नहीं कर पाते और वो फ्रस्ट्रेशन आती है। वो कहते हैं ना, इस कोने में बैठती हूँ जब भी जाके मुझे मेरा दिमाग चलता है थोड़ा बहुत। में कोई शर्म नहीं है कि अगर आपको लगे कि आप बाकी लोगों से शायद लेग बिहाइंड कर रहे हो। अगर ये कोई इंसान मेरे जैसा आके इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसको बहुत करेज लगा होगा, या उसको, मेरे को इतना करेज नहीं लगा क्योंकि आई एम ऑलवेज बीइंग वोकल ऑफ व्हाट आई फील एंड मुझे आई वांट टू डू गुड फॉर द सोसाइटी। मुझे सिर्फ खुद के जीना मेरी लाइफ का पर्पस कभी भी नहीं लगता। मैं मेरे मम्मी से हमेशा कहा करती है चीज़, कहती थी मैं कि मेरा बिगर पर्पस लगता है, पता नहीं किस लेवल पे कब तक पहुंच पाऊँ या कितना कुछ कर पाऊँ उस दिशा में, लेकिन मेरी वो कोशिश ज़रूर रहती है। तो जब कोई आके ये चीज़ बोल रहा है तो ऑलरेडी ट्राई करना ना, एक डार्केस्ट आवर में ट्राई करना, एक कदम भी आगे बढ़ाना, एक कदम खुद से चलना बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और ऐसा कोई आसपास आपको दिखे जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ों से, वो लोग जनरली आपको हट के नज़र आ जाते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर एम्बीवर्ट होते हैं या फिर इतने एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि लाइफ में इतने झटके इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। उनको पहचान जाओगे आप तो गो टॉक टू देम, जस्ट ट्राई टू हैव अ टी विद देम, अ कप ऑफ टी। इट कुड रियली हेल्प देम। इट इज़ आस्किंग देम हाउ यू कुड मेक देयर डे could make a difference. So this is just not merely a word guys, सच में वर्ड नहीं है, खाली कोशिश करो कि आप देखो और खुद को उतना वक्त दो जितना चाहिए। साल लग रहे हैं कोई बात नहीं, हालांकि फास्ट पेस लाइफ है, लेकिन मैं स्लो लिवर हूँ। स्लो मॉर्निंग्स पसंद है मुझे, स्लो लाइफ पसंद है, तो उसी तरह से हूँ। तो मैं साल लग रहे हैं, दिन लग रहे हैं, कोई बात नहीं। एंड इट्स ओके टू विजिट अ डॉक्टर ऑल्सो इफ़ यू फील लाइक दैट यू actually need help. You actually need to pour out your submerged emotions, submerged traumas which are there inside you, which have completely shaken you, broke you. It's okay to visit a doctor too. Please go. And please आसपास में पहचान के या जस्ट बी काइंड अराउंड ईच अदर, वो भी बहुत हेल्प करता है। पहचानने की ज़रूरत नहीं पर तो बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास, आपको just रियलाइज़ करना होता है। उस दौरान अपने हॉबीज़ पे वर्क करिए। वैसे हॉबीज़ पे वर्क हो नहीं पाता है क्योंकि जब तक आप यहाँ से अच्छा फील नहीं करते, मन से अच्छा फील नहीं करते, आपका एक भी कदम नहीं उठता। मुझे लगता है मैं रोज़ाना ऑफिस जाती हूँ, सब करती हूँ, स्टिल आई फील ओके। आई थिंक आई एम स्टिल 10% ऑन द पाथ। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर देते हैं हम इस दौरान, बट स्टिल इफ़ यू आर एक्चुअली मेकिंग अ स्टेप अहेड to what you really like, what you really do, what you really has been doing, and then what you're doing right now makes a lot of difference. आपको पता चल जाएगा आप क्या थे और क्या हो गए। इस साल का लॉस मेरा अनइमेजिनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है मेरे से अब तक, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है और होती रहेगी पता नहीं कितने दिन, और वो दिन और साल मैं अपने आप को देना चाहती हूँ। तो बस वो वक्त अपने आप को नहीं दोगे तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगी, और फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगी तो आसपास हर तरफ निकलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई हर वक्त उसी फेज़ में सुन पाए। तो कोशिश करो अपने आप को उतना वक्त दो, और उस वक्त के बाद
अपने आसपास जस्ट बी काइंड इज़ वन थिंग। आई केप्ट ऑन सेइंग दिस, आज नहीं मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ। और बस कीप योर पीपल क्लोजेस्ट एंड लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू कीप एनीथिंग इन माइंड और हार्ट की कर लेना चाहिए था, जब मन करे वो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपका मन पहले ही बता देता है कि क्या गलत है और क्या सही। तो बस just be a little more human in your daily life as well. Bye guys, have a happy Saturday.